मसीह में अति प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं आज के इस सुबह के समय के लिए। परमेश्वर पिता ने आपको और मुझको जीवितों के बीच में जीवित रखा। ये उसका महाकरुणा का फल है प्रियो, कि हम मिट नहीं गए हैं। और ये इस बात का सबूत है कि वो यहोवा सामा परमेश्वर आपके और मेरे साथ में है। इसलिए आज का दिन को आप और मैं देख सके हैं। सो मैं कल का संदेश को आगे कंटिन्यू रखना चाहता हूं। कल मैंने आपको बताया था यहोवा सामा के विषय में, और हमने बताया कैसे परमेश्वर इस्राएलियों के जीवन में भी साथ में है और कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में भी साथ साथ रहेगा। मेरे प्रियो, आज के इस सुबह के समय फिर से मैं आप लोगों के सामने इस बात को लेके आना चाहता हूं कि परमेश्वर किन किन परिस्थितियों में हमारे साथ में रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह जिसने आपको और मुझको जीवन दिया है, किन किन परिस्थिति में आपके और मेरे साथ में रहते हैं। प्रिय मित्रों, आज के इस दिन में आपको और मुझको जानने की अति आवश्यक है कि परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह जो आपको और मुझको जीवन दिए हैं, वो किन किन परिस्थितियों में आपके और मेरे साथ में रहते हैं। आइए इस बात के लिए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। मैं आप लोगों के सामने आज के इस दिन में पवित्र शास्त्र में से यशायाह भविष्यवक्ता का किताब 43 अध्याय उसका 2 वचन को पढ़ना चाहता हूं। यहां पर ऐसा लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। प्रभु इस वचन को पढ़ने पर और सुनने पर आशीष देवे, आमीन। यहां पर ऐसा लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। मेरे प्रिय मित्रों, इस वचन को समझने की जरूरत है। परमेश्वर ने इस वचन को आपके और मेरे लिए आज की सुबह दिया है। जब तू जल में होकर के जाएगा तब मैं तेरे संग संग रहूंगा, और नदी में होकर जाएगा तो भी वो पानी तुझे डुबा नहीं सकेंगी। ये परमेश्वर का वचन है। वो यहोवा सामा जो आपके और मेरे संग है हर परिस्थिति में, वो वहां रहता है हमारे जीवन के हर एक परिस्थितियों में। वो परमेश्वर कह रहे हैं, पानी में चलने के समय में भी मैं तेरे संग रहूंगा और वो तुझको नहीं डुबा सकेंगी। आग में चलने के समय में भी वो तुझको जला नहीं सकेगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये पानी, ये आग हमारे जीवन की परिस्थितियां हैं। हम लोग पवित्र वचन में इन भागों को समझ सकते हैं। मैं आपके सामने नए नियम में से एक वचन को रखना चाहूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले एक बार नाव में यात्रा कर रहे थे झील पर, और उस समय बहुत बड़ा आंधी और तूफान आया, लेकिन उस आंधी और तूफान के बीच में भी प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति था। चेले घबरा गए थे, चेले डर गए थे, भयभीत थे। वे कह रहे थे कि हम कैसे करके बचेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस आंधी और तूफान को डांटा, शांत किया, और वो आंधी और तूफान उन्हें डुबा नहीं सकी। मेरे प्रियो, ये परिस्थिति हमारे जीवन में आ सकती है, आंधी तूफान की परिस्थिति। कई बार झोंका आ सकता है हमारे जीवन में, कई बार बीमारी के रूप में झोंका आ सकता है, कई बार लोगों की बदनामी के रूप में झोंका आ सकता है, कई बार पैसों की तंगी का झोंका आ सकता है, कई बार अपमान हमारे जीवन को भर सकता है। हम जहां काम कर रहे हैं वहां शायद वो स्थान हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण नहीं हो सकता है। कई बार हमारे सोचने और समझने से विपरीत हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि वो हमको डुबाने वाला है,
किंतु आपको मैं आज के सुबह बताना चाह रहा हूं, वो परमेश्वर यहोवा सामा ऐसे परिस्थिति में आपके साथ में रहता है। वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, डूबने नहीं देगा। इस बात को आप विश्वास रखें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि यहां लिखा है कि आग में होकर के चले तब भी तुझको आंच नहीं लगेगी, उसका लौ तुझे जला नहीं सकेगी। हमको मालूम है परमेश्वर अपने वचन में बताया, कल भी मैं उदाहरण दिया था शद्रक मेशक अबेदनगो का। शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन के बारे में हम जानते हैं। तब वहां पर लिखा है कि शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के बीच में डाल दिया गया, लेकिन आग के बीच में भी वे जले नहीं। आग का लौ उनको नहीं जला सका, क्योंकि उनके साथ उस आग के बीच में स्वर्गीय परमेश्वर पिता उतर के आता। राजा कहता है, अरे मैंने तो 3 को तो डाला था, लेकिन एक चौथा कौन है जो ईश्वर पुत्र के समान दिखाई दे रहा है। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के हर क्षण में आते हैं। ये आग जो आपको और मुझको भस्म कर देती है, ये सारा परिस्थिति मृत्यु को लेके आती है। मृत्यु के दौर में भी प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे साथ में रहता है। यदि हम भजन संहिता की किताब उसका 23 अध्याय उसका 4 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर भी ऐसा लिखा हुआ है। मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहां लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मेरे प्रियो, घोर अंधकार से भरी हुई तराई, ये जीवन का अवस्थाएं हैं। यदि हम दाऊद के जीवन को देखते हैं, तो दाऊद के जीवन में ऐसे ही घोर अंधकार से भरा हुआ परिस्थिति आया। वो चरवाहा से राजा बनाया गया, लेकिन उसके पहले उसी के लोग जिसके घर में वो था, वो सब उसका विरोधी बन गए। उसका बेटा उसका विरोधी बन गया। एक अंधकार का सा परिस्थिति को वो अपने जीवन में महसूस किया, और उस समय भी वो परमेश्वर के उपस्थिति को अपने जीवन में पाया। इसलिए वो कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर भी चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, हमारे जीवन का किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, उस परिस्थिति में यदि हम उस जीवित परमेश्वर को पुकारते हैं, यदि हम उस प्रभु की ओर निहारते हैं और उसको कहते हैं, हे प्रभु मैं यहां अकेला हूं, मेरा सहायक कोई नहीं है, प्रभु मुझको बचाइए, प्रभु मेरे साथ रहिए, प्रभु मेरे संग होइए, ऐसा यदि हम उसको पुकारते हैं, वो हमारे प्रार्थनाओं को सुनकर हमें बचा लेता है। वो परमेश्वर जो दानियल को बचाया, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो शिष्यों के साथ में रहा, वो प्रभु कभी भी आपको और मुझको नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने वादा किया है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। इसलिए आप और मैं उस जीवते प्रभु के ऊपर हर समय भरोसा रखें, विश्वास रखें, और हम कभी भी निराश और हताश ना हो। हमारे निराश और हताश के अवस्था में, चिंता करने की अवस्था में, चिंता करके बैठने से अच्छा है कि हम उस प्रभु के चरणों में बैठ जाएं, उस प्रभु को पुकारें और उसकी ओर निहार करके उससे प्रार्थना करें और कहें, प्रभु तू मुझ पर रहम कर, मुझे बचा ले, मुझको रास्ता दिखा दे। वो प्रभु आपके करीब में आ जाएंगे। सच्चे हृदय के साथ पुकारने वाला प्रार्थना को कभी अनसुनी नहीं करता। भजन 102 में लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि वो टूटे मन के प्रार्थना को तुच्छ नहीं सब जानता। यदि हम टूटे मन के साथ, यदि हम पवित्र हृदय के साथ, सच्चे मन के साथ उस प्रभु को पुकारेंगे, तो वो प्रभु आपकी और मेरी प्रार्थना को सुनकर आपको और मुझको हर परिस्थिति में बचाएगा, आपकी और मेरे साथ रहेगा। इसलिए आप बीमारी के क्षण में, गरीबी के क्षण में, दुखी के क्षण में, अमीर होने के क्षण में भी, सब चीज का बहुतायत होने के समय में भी उस
प्रभु के संगति में जीवन बिताए जो यहोवा सामा है। हर परिस्थिति में वो आपके साथ में रहता है और वो रहेगा। प्रभु आप लोगों को इन सारे वचनों से आशीष देवे और अपने आप को पवित्र बनाएं, उसके आगमन के लिए तैयार हो जाएं। वो तो साथ में रहेगा ही, आप उसके आगमन के लिए तैयार हो जाएं। वो जल्दी आने वाला प्रभु है और अपने साथ अपने लोगों को ले जाएगा। इस जीवन में साथ में रहेंगे और जब हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे उस समय भी वो हमें साथ साथ में अपने साथ रखेगा। इसलिए उस प्रभु के ऊपर अनंत काल तक भरोसा रखें और वो हमें अनंत जीवन प्रदान करेगा। प्रभु इन वचनों से आपको और मुझको आशीष देवे। आमीन। आइए एक छोटा दुआ करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमें आपके वचनों के माध्यम से बात किया है। सचमुच में प्रभु आप हमारे जीवन के हर एक परिस्थितियों में संग और साथ रहने वाला प्रभु है। पिता, एक बार पुनः आज के इस सुबह के समय हमारे सारे प्रिय भाई और बहनों को जो इस वचन को सुन रहे हैं उन सबों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। जैसा भी उनकी परिस्थिति हो, जहां पर भी हो, उनकी अवस्थाओं में आप उनके साथ में रहिए और उनके जीवन में आपका सामर्थ्य को आने दीजिए, चंगाई को आने दीजिए, आपका उपस्थिति को आने दीजिए और उनका परिस्थिति यीशु मसीह के नाम में परिवर्तन होने पाए। प्रभु जी, हम सभी अपने आप को आपके अधीन करते हैं, सुनने वाले प्रत्येक को आपके अधीन करते हैं। प्रभु आप सबों का मार्गदर्शन कीजिए, अपना उपस्थिति दीजिए और उनके संग संग रह करके आप उनकी अगुवाई कीजिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दें।